कल जो हुआ था पैराग्राफ क्या वाणी, अंत में जो वाणी चल रही है उसका सीरियल नंबर 4141 में कहे, गहन तुम्हारा जगत अति गहन तुम, ग्रहण जगता ग्रहण बनता जीवन का, ग्रहण तुम्हारा ग्रह नक्षत्र बनाता विश्वाकाश का। और यही भाव लिया गया था कि तुम्हारा जगत जो है बहुत गहन है, बहुत गहरा है, और उससे भी ज्यादा गहरे हो तुम। तो तुम्हारा रूप क्या है? तुम्हारा रूप स्थूल का एक नाम रूप है, सूक्ष्म का तुम्हारा भाव रूप है, और वो जो भाव है उसकी इतनी गहराई है, इतना गहन है, और उसी का तुम्हारा जगत है। भाव जगत में तुम भाव रूप में ही व्याप्त हो। तो जो उस भाव को ग्रहण करता है, वास्तव में जब उसके भीतर ग्रहण करने की भावना जागती है, और नहीं तो यह भव है, संसार है, उसको भाव से कोई लेना देना नहीं। तो जब ग्रहण जगता है तब ग्रहण बनता जीवन का, यानी जीवन का एक रूप बदल जाता है और ग्रहण करना आ जाता है। और जब तुम्हारा ग्रहण होता रहता है उसमें, यानी प्रभु का भाव उस जीवन में व्याप्त होने लगता है, तब वो ग्रह नक्षत्र बनाता विश्वाकाश का। यानी विश्व के आकाश में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, छोटे छोटे तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र हैं, वो सब कुछ और नहीं है, ये प्रभु के भक्तों के छोटे छोटे भाव हैं, जिन्होंने ग्रहण किया है उस प्रभु को भाव रूप में। यही भाव लिया गया था। और आज है क्रम संख्या 42। इसमें कह रहे हैं, गृह गृह पूजा ग्रहों की, नक्षत्रों की, तुम्हारी कृपा रश्मि का ग्रहण जिस गृह में, वहां तुम ही ग्रह नक्षत्र। पूजा तव प्रकाश की, समाप्ति अन्य भिन्न भाव की। तो गृह गृह पूजा ग्रहों की, तो हम देखते हैं घर घर में वही ग्रह नक्षत्र की ही पूजा होती है कि भाई इसके ऊपर इस ग्रह का दोष लगा हुआ है, या ये इसको मानता है, और इस दिन इस पूजा करने से ये ग्रह की शांति होती है। तो घर घर में यही ग्रह नक्षत्रों की ही पूजा होती है, उन्हीं की वार्ता होती है। किंतु जिस घर में तुम्हारी कृपा की किरण पहुंच जाती है और वो घर कृपा ग्रहण कर लेता है, तो ये घर कौन सा है? ये हमारा अंतर का घर है, भीतर का। तो भीतर के घर में जब उसकी कृपा की रश्मि यानी किरण पहुंच जाती है और उसे ग्रहण करना आ जाता है, तो बस वहां पर तुम ही हो जो कुछ हो। अब उसे किसी प्रकार के भी ग्रह नक्षत्रों की चिंता नहीं करनी पड़ती, परवाह नहीं होती उसको, क्योंकि एकमात्र तुम ही हो जो वहां पर ग्रह नक्षत्र, उसी की ही पूजा होती है, तुम्हारे ही प्रकाश की पूजा होती है, तुम्हारे ही भाव में जीवन व्यतीत होता है। तो जितने भी बाकी हैं दूसरे तरह के भाव विचार, उनकी अपने आप ही समाप्ति हो जाती है। अपने आप ही वो जिन ग्रहों के प्रभाव के कारण व्यथित था, अब वो
उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। यानी भिन्न भाव आते ही नहीं। अब एकमात्र भाव जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु का आता है, उसके भाव का आता है। उस भाव में ही जीता है और उसका अंतःकरण उसी भाव से ओतप्रोत रहता है, क्योंकि उसकी कृपा किरण पहुंच गई उस अंतर्गृह में, यानी भीतर के घर में। एक छोटी सी वाणी के रूप में भाव व्यक्त किया गया था इसी नाचीज के द्वारा, वो याद आ गया कि ग्रहों के चक्र में न पड़, ग्रहण के योग्य बन। ग्रह भी ग्रसित हैं ग्रहण से, यानी वो जो ग्रह नक्षत्र हैं उनमें भी ग्रहण लगता है। तो तुम्हें क्या करना, तुम्हें तो ग्रहण के योग्य बनना है। और जिस अंतर्घट में, अंतर्गृह में उसकी कृपा किरण ग्रहण होने लगती है तो सारे ग्रहण दूर हो जाते हैं। यानी उन ग्रहों का जो भी दुष्प्रभाव, वो वास्तविक है या काल्पनिक है उसके बारे में पता नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि जब वहां कृपा की किरण पहुंचती है और वो उसका प्रकाश, उसका तेज इतना है कि उसके सामने ये छोटे मोटे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो बिल्कुल धूमिल पड़ जाते हैं, धूमिल ही नहीं पड़ते, उस प्रकाश के सामने टिक ही नहीं पाते। तब जो पूजा होती है वो ग्रह नक्षत्रों की नहीं होती, तब पूजा होती है उस प्रकाश की। वो प्रकाश जो भाव का प्रकाश है और तुम्हारी कृपा किरण उस भाव को हमारे अंतर्गृह में लेकर आई है। और बाकी जितने भी तरह तरह के भाव विचार हैं वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। आगे है क्रमांक 43। इसमें कह रहे हैं, शास्त्रों का शस्त्र लेकर आए विद्वान, दान क्षुद्र अनुभूति हीन भावना, कर्मों की कृपाण लेकर आए कर्मकांडी, दान दरिद्रता अंतर की, भाव का अमोघ अस्त्र लेकर अवतरित हुआ संत, अंत क्षुद्र भाव का दरिद्र भाव का, प्राप्ति आनंद धन की, आनंद घन की। और ये बिल्कुल हम सबको स्पष्ट है। कुछ होते हैं जो शास्त्रों के आधार पर ही सब बातों का मूल्यांकन करते हैं कि यह शास्त्र सम्मत है कि नहीं, यानी शास्त्रों के द्वारा मान्य है कि नहीं, और तभी वो उसे मानेंगे, स्वीकार करेंगे। और स्वयं उनके पास शास्त्रों के नाम पर न जाने कितने ही शस्त्र हैं। शस्त्र है यानी हथियार है, और वो लेके आते हैं क्योंकि वो विद्वान है, अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। उन्हें कुछ और ज्ञान नहीं है, उन शास्त्रों का ही ज्ञान है, उन्हें पुस्तकीय ज्ञान ही है, और वो उन्हीं शास्त्रों के शस्त्र लेकर आते हैं। तरह तरह के शास्त्र है, वेद उपनिषद की बात तो हम सुनते ही हैं, किंतु जो सबसे कॉमन है उनकी बात भी हम सुनते हैं, वो भागवत है, रामायण है, उन सब की बात भी सुनते हैं। और उनसे कुछ कुछ श्लोक, दोहे, चौपाई इत्यादि याद कर लेते हैं,
और अपना दिखलाते हैं कि देखो हम कितना कुछ जानते हैं, कितने हम विद्वान हैं। तो वो तो लेकर आए, किंतु उन्होंने हमें दान में क्या दिया, यानी हम तक क्या पहुंचाया, हमें क्या अनुभव हुआ। हमें अनुभव हुआ बहुत ही क्षुद्र रूप में हीन भावना का, कि हम कितने हीन हैं, कितने क्षुद्र हैं, क्योंकि यही कहते हैं शास्त्रों के आधार पर कि तुम तो पाप का भंडार हो, तुम तो गंदगी से भरे हुए हो, तुम तो कोयले की खान हो, और भी न जाने कितने नाम ले लेकर के प्राणी को हीन भावना से भर देते हैं और क्षुद्र अनुभूति का ही और लेप लगाते रहते हैं, यानी उसको इतना नीचा दिखाते हैं। एक तो ऐसे ही बेचारा परेशान अपनी क्षुद्रता में, अपनी हीन भावना में जीता है। वो चाहता है कि इन विद्वानों के पास जाऊं, कुछ मुझे ज्ञान मिले, कुछ मेरी भी भीतर में जागृति हो, किंतु उसे तो और मिलता है वही दान क्षुद्र अनुभूति का और हीन भावना का। फिर उलझ जाता है कर्म कांडी के साथ, यानी जो कर्म कांड है, इसकी पूजा ऐसे होती है, इसका विधान ऐसे है, फला देवता की पूजा ऐसे करो, इस देवी की पूजा ऐसे करो, ये चढ़ावे में चढ़ेगा, ये प्रसाद लगेगा, इस तरह वेदी सजाई जाएगी, ये इसमें रोली चावल इस तरह रखे जाएंगे। ये सब क्या है? ये कर्म कांडी है। वो आते हैं कर्मों की कृपाण लेकर, यानी वो भी एक प्रकार का अस्त्र ही है, एक हथियार ही है। और फिर क्या करते हैं बदले में? हमें क्या मिलता है? हमें भीतर की दरिद्रता मिलती है। आए तो थे कुछ कमाने के लिए, कुछ आध्यात्मिक धन, कुछ मिल जाए हमें, किंतु वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे भीतर थी, पॉजिटिविटी, थोड़ा आध्यात्मिकता, वो सब उस कर्मों की कृपाण से काट कर ले गए। हीन भावना में झुका दिया कुछ लोगों ने, और कुछ ने हमें इतना दरिद्र बतला दिया, अरे तुम्हारी तो कोई कमाई ही नहीं है, तुम तो बिल्कुल भीतर से गरीब हो, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास धन, तुम तो जानते ही नहीं हो किस कर्म को कैसे करना है। तो इन्हीं सब में साधारण सांसारिक प्राणी उलझा रहता है। और ऐसा नहीं है, किसी न किसी रूप में प्रायः हम में से अनेक लोग इसमें उलझे रहे हैं, और आज भी कुछ हद तक। ये तो नहीं कहा जाएगा कि पूरी तरह जैसे पहले उलझे हुए थे, कि पहले उलझे हुए थे ग्रह नक्षत्रों की पूजा में, किंतु आज भी किसी न किसी रूप में ज्योतिषी के पास जाते ही हैं, अपना दिखलाते ही हैं। बहुत से लोग हैं, और ये कोई अनकॉमन नहीं है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, हमें तो स्वयं को समझना है। अभी भी जहां भी इन शास्त्रों का पाठ होता है, जिसे हम कथा कहते हैं, वहां भीड़ लगती ही लगती है। अभी भी जो कर्मों की बात करते हैं, ये करो वो करो, इस तरह करने से ये मिल जाएगा, उस तरह करने से ये मिल जाएगा, सब लगते हैं उसके ऊपर, किंतु उससे मिला क्या? क्या विचार किया किसी ने? क्षुद्र और हीन भावना और भीतर की गरीबी, और इसके अलावा कुछ नहीं। किंतु दूसरी ओर देखें कि भाव का अमोघ अस्त्र लेकर अवतरित हुआ संत, यानी संत एक ऐसा अस्त्र लेकर आया है जो अमोघ है। अमोघ यानी अचूक है,
कौन सा अस्त्र है? वो भाव का। अब यहां समझना है, एक है शस्त्र और एक है अस्त्र। इसके बारे में भी कई बार बात हम लोग कर चुके हैं। शस्त्र होता है वार करने के लिए, जैसे तलवार है, उसका नाम ही है तलवार, वार करने के लिए है। और अस्त्र होता है उससे बचाव के लिए, यानी ढाल। तलवार जो है वो शस्त्र है और ढाल जो है वो अस्त्र है। तो संत क्या लाता है? वो शस्त्र नहीं लाता, वो अस्त्र लाता है, और ऐसा अस्त्र जो अमोघ है, यानी अचूक है। यानी यदि हम भाव का अस्त्र लेकर इन शास्त्रों के जो ज्ञाता है, विद्वान है, या जो कर्म कांड के ऊपर अपना कुछ भी कर रहे हैं, उन सबका किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये अमोघ है, अचूक है, ये हमारी रक्षा करेगा ही करेगा जब हम संत के भाव से ओतप्रोत रहेंगे। तो भाव एक अमोघ अस्त्र है और संत उस अस्त्र को लेकर अवतरित हुआ है। उसने क्या किया? संत ने फिर अंत किया क्षुद्र और हीन भावना का। जो भी छोटी छोटी बातों में उलझे रहते थे, जो एक हीन भावना, यानी हम तो कुछ नहीं है, हम तो दीन है, हीन है, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता, हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है, यानी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जो जीता रहा आदमी, उन सब का अंत किया है संत ने अपने भाव के अमोघ अस्त्र के द्वारा। और इतना ही नहीं, जो भीतर की दरिद्रता है, ये नहीं कहता वो कि तुम तो भीतर से बिल्कुल गरीब हो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास प्रेम भी नहीं है, तुम्हारे पास भाव भी नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं कहता। वो तो उस दरिद्रता के भाव को हटाता कि तेरे ही भीतर है वो छिपा हुआ, सारा धन तेरे भीतर गड़ा हुआ है, बस तू उसे खोज कर निकाल ले और मैं तुझे वह विधि बता रहा हूं। यह भाव देता है संत। तो एक ओर तो इनसे रक्षा करता है ये भाव, और दूसरी ओर अंत करता है क्षुद्रता का, दरिद्रता का। तो उससे क्या उपलब्ध हुआ, क्या प्राप्त हुआ? हमें अपने भीतर छिपा हुआ वो आनंद, वो आनंद धन, वो कहाँ है? वो भीतर गड़ा हुआ है। हमारे अंतर की जो भूमि है, उस भूमि के भीतर में गड़ा हुआ वो आनंद, उसकी प्राप्ति होती है। और आनंद घन की, वो आनंद जो घन के रूप में, यानी बादल के रूप में ऊपर से बरसता है। तो एक जो हमारे भीतर से उमड़ के आता है हमारी खोज के द्वारा, और एक जो ऊपर से बरसता है बादल के रूप में, दोनों प्रकार का आनंद वो हमें उपलब्ध होता है। आनंद घन की वर्षा होती है और आनंद धन भीतर से प्राप्त होता है। जब भक्ति में लगते हैं तो उस आनंद घन की वर्षा का अनुभव करते हैं भाव में, और जब ज्ञान में लगते हैं तो आनंद धन को अपने भीतर से खोज कर निकालते हैं। तो इस प्रकार संत अपने भाव के द्वारा हमें भक्ति और ज्ञान के माध्यम से आनंद ही आनंद प्रदान करता है। आगे है क्रमांक 44। इसमें कह रहे हैं, तुच्छ थी, निरीह थी, किंतु द्वार तो आई प्रभु के। स्वच्छ किया प्रभु ने स्वेच्छया मेरा मन, मेरा भाव। तुच्छ भाव अंतर्निहित तुझ भाव में, अब निरीह कैसे बनूं किसी के समक्ष?
तो तुच्छ थी, बहुत अपने आप को छोटा समझती थी, दीनहीन समझती थी, कुछ भी नहीं। और निरीह, निरीह मतलब एकदम बेचारा, कुछ भी नहीं है उसको करने को, कुछ है ही नहीं संभव। बेचारा, बेचारा क्यों कहलाया? क्योंकि उसके सामने कोई चारा ही नहीं है। बेचारा, चारा नहीं है, यानी न वो ये कर सकता है न वो कर सकता है, कोई चारा ही नहीं, दूसरी ओर चारा नहीं, यानी उसके सामने कुछ ऐसा भोजन ही नहीं जो वो ग्रहण कर पाए, इसलिए बेचारा हो गया। तो तुच्छ थी, दीनहीन भावना में जीती थी, निरीह थी, बेचारी थी, किंतु उसके बावजूद हिम्मत करके कहें या अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर कहें, किसी भी प्रकार से आई तो सही ना प्रभु के द्वार पर मैं। और एक बार जब आ गई प्रभु के द्वार पर, तब मुझे समझ में आ गया, अब मुझे किसी भी प्रकार के दीनहीन भावना में नहीं जीना, किसी भी प्रकार का बेचारापन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु ने स्वच्छ किया मुझे, स्वच्छ, यानी जो भी गंदगी थी जिसके कारण मैं अपने आप को मैला समझ रही थी, हीन समझ रही थी, छोटा समझ रही थी, तो कैसे किया स्वच्छ? स्वेच्छया, स्वेच्छया यानी अपनी इच्छा से किया है, खुशी खुशी किया है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसको, मैं तो बस गई उसके द्वार पर और उसने अपनी मर्जी से खुशी खुशी बड़े अच्छे से मुझे स्वच्छ कर दिया मेरे प्रभु ने। तो किसको स्वच्छ किया? मुझे, यानी मेरे मन को और मेरे भाव को। जो भी निरर्थक भाव थे वो हटा दिए, भाव विचार में जो गंदगी थी वो दूर कर दी, और मन में जो मैल था वो हटा दिया अपने आप, बड़ी खुशी खुशी। अब जो भी मेरे भीतर तुच्छता का भाव था, अब उसको मिल गया किसमें? तुझ भाव में। अब मैं तुच्छ नहीं, तुझ हूं, यानी तू ही हूं। और जो निरीहता का भाव था, अब मैं कैसे बेचारा बनूं किसी के सामने? नहीं, अब तो एक गर्व महसूस होता है कि अरे संत ने मुझे अपना लिया। जैसी भी थी मैं गई उसके सामने, उसके द्वार पर, और उसने इतना अच्छी तरह से मेरा स्वागत किया और स्वच्छ कर दिया मुझे अपनी मर्जी से ही। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी क्या अवस्था है। यह तो जब मेरा मन और मेरा भाव वो स्वच्छ और निर्मल हुआ, तब पता लगा अरे मैं तो तुच्छ थी, निरीह थी मैं तो। अब मैं क्या फिर से तुच्छ होंगी? नहीं, मेरी जो तुच्छता थी, तुच्छ भाव जो था वो तुझ भाव में मिल गया। और अब सवाल ही नहीं है फिर से कि मैं बेचारा बनूं किसी के सामने, किसी के सामने हाथ फैलाऊं, बड़ी कमजोर बनूं। नहीं, मुझे तो सबसे जो शक्तिशाली है, जो महान है, उसका साथ मुझे मिल गया, उसका दर मुझे मिल गया, उसकी शरण मुझे मिल गई। आगे है क्रमांक 45 में कह रहे हैं, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र गगन के, भक्त के हृदयाकाश पर एक छत्र शासन प्रभु प्रकाश का।
भक्त नक्षत्र प्रभु हृदय का। तो भक्त देख रहा है कि ये एक आकाश है बाहर का, इसमें क्या क्या है, सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, तारे हैं। तो ये जो गगन, ये जो आकाश दिखलाई पड़ रहा है, उसमें तरह तरह के ग्रह, नक्षत्र, चंद्र और तारे हैं। किंतु भक्त के हृदय आकाश पर वहां तरह तरह के नहीं है। वहां तो एक छत्र शासन है प्रभु प्रकाश का। यानी इस आकाश की छत्र छाया तो पूरे विश्व पर है, किंतु भक्त के हृदय आकाश पर जो छत्र छाया है और जिसका शासन चलता है भक्त के हृदय पर, वो है प्रभु का प्रकाश, उसके भाव का प्रकाश। तो भक्त के हृदय आकाश में, यानी उसके हृदय रूपी आकाश में, जो भी, आकाश का मतलब खाली स्थान है। और जब तक भीतर कुछ भरा रहेगा तब तक कहां से खाली होगा। तो सबसे पहले तो स्वच्छ और निर्मल करता है वो मेरा प्रभु, और उसके बाद जो भी निरर्थक है उसको उठा के बाहर फेंकता है। तब जाके भीतर जगह बनती है और तब वो हृदय आकाश का रूप लेता है, यानी खाली स्थान है। तो भक्त के खाली स्थान में, हृदय आकाश में, पूरी तरह एक छत्र शासन है, यानी किसी और का वहां पे कुछ चलता ही नहीं। कोई भाव विचार कोई और अपनी चला ही नहीं सकता, वहां चला नहीं सकता, मतलब उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। एकमात्र प्रभु के भाव का ही प्रभाव पड़ता है इस हृदय में, और उसी भाव के प्रकाश से पूरा हृदय का आकाश वो प्रकाशित है। और वो भक्त क्या है? वो भक्त है प्रभु के हृदय का नक्षत्र। यानी प्रभु तो विश्वव्यापी है, विश्वेश्वर है, चारों ओर व्याप्त है। वो तो उसमें एक एक भक्त एक छोटे छोटे नक्षत्र की तरह टिमटिमाता है। तो भक्त तो नक्षत्र है प्रभु के हृदय का, यानी प्रभु का हृदय तो इतना विशाल, इतना व्यापक, इतना विराट, और उसमें जितने भी भक्त हैं वो नक्षत्र और तारे की तरह अपना प्रकाश फैलाते हैं। बोलते बोलते भजन की पंक्तियां याद आ जाती हैं, उसी तरह का भाव होता है। तो क्या कह रहे हैं? पूर्ण चंदा के संग एक सितारा हूं मैं, प्रभु का प्यारा हूं मैं, मां का दुलारा हूं मैं, प्रेम में सुलगा हुआ एक अंगारा हूं मैं। वो जो अंगारा है वो धरती पर नहीं है, वो आकाश में है। कौन से आकाश में है? प्रभु के हृदय आकाश में, वो तारा बनकर। और पूर्ण चंदा वो मां का दुलारा, यानी वह मां, राजमां, उनके ही बारे में लिखा हुआ भजन है कि उस पूर्ण राजमां जो चंद्रमा के रूप में है, उसके साथ एक छोटे से सितारे के रूप में मैं भी विद्यमान हूं। कहां? प्रभु के हृदय के आकाश में, क्योंकि मैं उनका प्यारा हूं। तो एक एक भक्त, कोई चंद्र है, कोई तारा है, और प्रभु के हृदय की शोभा बढ़ा रहा है। और वो तभी संभव है
जब भक्त के हृदयाकाश पर एक छत्र शासन हो प्रभु के प्रकाश का, और वो प्रभु का प्रकाश है क्या? भाव का प्रकाश। पूरी तरह भाव का प्रकाश जब हृदय पे होता है तब अपने आप भाव की अवस्था में अनुभव में आता है कि पूर्ण चंदा के संग एक सितारा हूं मैं, प्रभु का प्यारा हूं मैं, मां का दुलारा हूं मैं। आगे है क्रमांक 46। इसमें कह रहे हैं, अज्ञात लोक की अज्ञात कृपा धारा प्रवाहित अज्ञात रूप में, शिव बन मुक्त कर जटाओं को, तो धारा भागीरथी की अंतर की धरा पर प्रवाहित। यहां उदाहरण तो शिव का है कि शिव की जटाओं में भागीरथी की धारा छिपी हुई है और वो प्रवाहित हो रही है, इस धरा पर आई। और भागीरथी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भागीरथ ऋषि के अथक प्रयास के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा यह गंगा यहां उतरी इस धरा पर। और यह भी सुनते हैं कि सगर के कितने पुत्र थे, उन सबका उद्धार हुआ। तो कृपा किसकी थी? यह अज्ञात लोक की अज्ञात कृपा है। किंतु जब वो शिव बनकर आई और जटाओं से मुक्त होकर प्रवाहित हुई, तब उसका नाम भागीरथी पड़ा। फिर एक और धारा है, वो है भाव की धारा, वो है अंतर की धरा पर प्रवाहित। वो कहां से आई? वो आई अज्ञात लोक की अज्ञात कृपा से। वो धारा भी प्रवाहित होती है अज्ञात रूप में। कहां? भक्त के अंतर में। उसके अंतर की जो धरा है, जो पृथ्वी है, उस पे प्रवाहित हो रही है वो भाव की धारा। कैसे प्रवाहित हुई? कि संत आया शिव बनकर और उसने अपनी जटाओं में, जिस तरह शिव की जटाओं में, वैसे ही उसके मस्तक पे जो भी था वो भाव बनकर के बह उठा। था तो वो सत्य का रूप, सत्य पर्वत पे बैठा था वो संत, और उसी के बिल्कुल जो जिसे कहते हैं उत्तुंग शिखा, यानी पूरी ऊंची जो चोटी होती है, वहां से प्रवाहित होती है वो भाव धारा सत्य के रूप में। और जब अंतर की धरा पर यानी चित्त पर आती है और वो बहते बहते वो भाव की धारा सागर में समाती है, तब जो शिव का और सद्गुरु का जो एक सच्चिदानंद रूप है वो समझ में आता है। और इसको भी भजन में व्यक्त हुआ था गुरुदेव की कृपा से कि सत पर्वत से जो गंगा चली, भाव बन चित्त में वो बहने लगी, आनंद सागर में जाए मिली, तो मुझे सतचित आनंद लखने लगे। तब मुझे वो संत सच्चिदानंद के रूप में दिखाई देने लग गया। जब अंतर की धरा पर यानी इस चित्त पर वो धारा प्रवाहित हुई और वो संत आया शिव बनकर। कहां से आया? कह तो रहे अज्ञात लोक से आया, कुछ कहते हैं सत्यलोक से आया, कहीं से भी आया। हमने किसे अनुभव किया? हमने तो अनुभव किया उस भाव की भागीरथी को, अपने
अंतर की धरा पर, और उसे प्रवाहित किया उस शिव स्वरूप संत ने। तो यह एक भागीरथी है जो शिव की जटाओं से बही, और एक यह भाव की भागीरथी है जो सत्य से चलकर भक्त के हृदय में संत के द्वारा प्रवाहित की गई। तो उदाहरण तो गंगा का है, शिव का है, किंतु दोनों ही अज्ञात रहते हैं जब तक संत नहीं आता शिव रूप में, और वो शिव अपना भाव संत के रूप में प्रकट नहीं करता, तब तक अंतर की धरा प्यासी बनी रहती है। और इसी को गुरुदेव ने समझाया। अब वो बाबा बलदेव वाणी में है कि सब कुछ है, सत्य भी है, आनंद भी है, किंतु चित्त नहीं है, इसलिए वो भाव की धारा बह नहीं पाती। सत्य है, पर्वत है, बह रही है, किंतु यदि हमारा चित्त वहां नहीं है, यानी हमारा अंतःकरण उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर भाव की धारा का अनुभव नहीं हो पाता है। तो सब बातों का सार इतना ही है कि यह अज्ञात लोक की अज्ञात कृपा धारा है जो अज्ञात रूप में ही प्रवाहित होती है, किंतु जब संत शिव बन के आता है तो हमारे अंतर की धरा पर वो भाव की भागीरथी प्रवाहित होती है और हम उसे अनुभव कर पाते हैं। आगे है क्रमांक 47। इसमें कह रहे हैं, जीव जीव था जब तक, तब तक शीतलता से शांति से वंचित। भाव भागीरथी का वर्ण जीवत्व भाव को विस्मृत कर जागृत करता शिवत्व भाव। और इस वाणी का भाव तो अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली वाणी में स्पष्ट हो चुका है, फिर भी संक्षेप में हम समझ लेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव तो जीव ही था ना, तब तक शीतलता और शांति से वंचित था। तो जब तक जीव जीव भाव में रहेगा, तब तक जो भाव की शीतलता और भाव से जो शांति मिलती है, जो भागीरथी के रूप में प्रवाहित होती है चित्त पर, हमारे अंतःकरण में, उससे वंचित रहेगा। सर्वप्रथम तो शीतल होता है जल के द्वारा, उस भाव के जल के द्वारा। प्रारंभ में तो थोड़े थोड़े छींटे पड़ते हैं तो थोड़ी शीतलता मिलती है, किंतु शांति पूरी तरह से नहीं आती है, शांति से वंचित रह जाता है। शीतलता तो आती है, शांति से वंचित रह जाता है। तो गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा, वो बात याद आ गई। बोला, आपका जो अंतःकरण है वो बिल्कुल जलते हुए तवे की तरह है, और उस पर थोड़े बहुत भाव के छींटे पड़ते भी हैं, तो जैसे गर्म तवे पर पानी के छींटे मारो वो फुर से उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या करना? ऐसे में तो उस गर्म तवे को भाव में डुबा के रखना, जैसे जल में डुबा के रखते हैं तवे को, तब धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता है। यही है, इसलिए एक बार थोड़ी शीतलता आती है किंतु शांति नहीं आती। जब तक पूरी तरह तवा ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक शांति नहीं मिलती है। इसीलिए जीव जीव था कब, तो जब तक जीव जीव था तो शीतलता और शांति से वंचित था। अब भाव भागीरथी बहने लग गई इस अंतःकरण में,
इस हृदय की भूमि पर अब कहाँ है? अब जीवत्व भाव है ही नहीं। जीवत्व भाव को भूलकर वो तो अब शिवत्व भाव की ओर बढ़ रहा है। दोनों के मध्य में है भाव की अवस्था। प्रारंभ जब होता है तो सबसे पहले भाव हमें जीवत्व भाव से ऊपर उठाता है, और थोड़ा सा ऊपर उठते हैं और हम बड़े चैन की एक सांस लेते हैं, जैसे एक ठंडी बयार भीतर में आई और बस हम वहीं पे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स हो जाते हैं, अरे और आगे बढ़ना है। अभी तो जीवत्व भाव से ऊपर उठे हो, अभी उसको भूले हो, किंतु जो शिवत्व भाव जागृत हुआ है उस ओर आगे बढ़ना है। क्योंकि ये जीवन क्या है पूरा? ये पूरा जीवन जो हमें गुरुदेव ने समझाया कि जीव से शिव की यात्रा है। हो सकता है ये यात्रा इसी जन्म में पूरी हो जाए, हो सकता है अगले जन्म में हो, और न भी हो तो शिव तो आपको अपने में मिला ही लेगा। जब उसका तीसरा नेत्र खुलेगा, प्रलय आएगी, सब कुछ उसी शिव में समा जाएगा। किंतु उसके पहले यदि उसके प्रेम और भाव में लय हो जाए तो प्रलय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। वो शिव रूपी सद्गुरु वो तो तैयार बैठा है अपने में समाने के लिए। तो यात्रा आगे की है। अभी तो थोड़ा सा ऊपर उठे हैं, जीवत्व भाव को विस्मृत किया है और शिवत्व भाव जागा है। अभी तो आगे बढ़ते चले जाना है। आगे है क्रमांक 48 इसमें कह रहे हैं, दृष्टि दी सृष्टि दी शिव भावों की, ध्येय दिया ध्यान दिया, ज्ञेय दिया ज्ञान दिया, श्रेय दिया शान दी, आंधी बांधी केवल प्रभु की, प्रभु नाम की, प्रभु ध्यान की। फिर भी मैं परेशान क्यों? इस अगाध अनंत दान के प्रतिदान के निमित्त मेरे पास कुछ नहीं। दो शब्द कृतज्ञता के, दो अश्रु श्रद्धा के, इनके प्रति भी अज्ञ प्रकट करने में संकोच। वाणी है तो थोड़ी लंबी, किंतु भाव तो स्पष्ट है बिल्कुल कि सद्गुरु ने अपनी कृपा से हमें जीवत्व भाव को विस्मृत कर शिवत्व भाव जागृत किया, और एक ऐसी हमें दृष्टि दी अपने आप को देखने के लिए कि देख अब तू जीव भाव से शिव भाव की ओर आगे बढ़। सृष्टि दे दी वैसी चारों उसी प्रकार शिव भाव की रचना भी कर दी। दे दिया। तुम्हारा ध्येय क्या है? शिव भाव, शिवोहम, वहां तक पहुंचना है। और उस ध्येय तक पहुंचने के लिए ध्यान दे दिया कि ध्यान में बैठो, उसका ध्यान करो, बैठो या खड़े रहो, उस भाव में मगन रहो कि भाई मुझे तो और ऊपर जाना है, मुझे तो उस ध्येय तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, और उसके लिए उसी के भाव में आगे बढ़ते रहना है। ज्ञेय दिया ज्ञान दिया, यानी तुम्हारे लिए जानने योग्य क्या है
ये यानी जानने योग्य। जानने योग्य यही है कि तू जीव नहीं है, तू शिव है। फिर भजन की पंक्ति कह दें कि हमें जो नहीं था पता, तूने दिया वो बता। हमें जो नहीं था पता, तूने दिया वो बता। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। तू जीव नहीं, तुझको जीवन मिला है। शिव भाव अब तो जगा। शिवो हम का ज्ञान आ गया। सावन में प्रभु का जो ध्यान आ गया, होठों पे तेरा ही गान आ गया। शिवो हम यानी गे से ज्ञान तक पहुंचना है। कौन है गे? शिव। ज्ञान क्या है? शिवो हम। तो इस प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि अब किसका श्रेय है? सिर्फ और सिर्फ प्रभु का। लोग कहेंगे कि भाई तुमने किया, नहीं, मेरा कोई श्रेय नहीं इसमें। जो भी मेरे जीवन में श्रेयस कर घटित हुआ है, जो भी परिवर्तित हुआ है जीवन, कि जो जीव से शिव की यात्रा कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का है। शान मेरी नहीं, जो भी ठाट बाट है, शान और शौकत है, वो भी प्रभु की है। ये जो भी आन बान है, जो भी मेरा समझता हूं कितना गौरव है मेरा, जो भी मेरा आज वेश है, जो भी मेरी वानगी है, जो भी मेरा रूप है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। ये भक्त अनुभव कर रहा है। ये सब केवल प्रभु की है। आन बान दी उसने, शान दी, श्रेय दिया, सब कुछ प्रभु की, प्रभु के नाम की और प्रभु के ध्यान की। उसी में लगा रहा, तब अनुभव में आया। अब इतना कुछ तो हो गया, फिर भी मैं परेशान। अरे ये क्या गोरख धंधा है? परेशान होने की तो बात ही नहीं है। यहां तो तेरी शान है। बोला नहीं, शान मेरी नहीं है, शान तो प्रभु की है। चलो प्रभु की शान है, फिर क्यों परेशान? तो परेशान इसलिए है कि ये इतना अगाध अनंत दान है, ये प्रभु की ओर से अगाध है, इतना गहरा है, इतना असीम है, मैं इसको समा ही नहीं पा रहा हूं अपने भीतर। अब उस दान का कुछ प्रतिदान तो करने को मन करता ही है ना। मैं बदले में क्या दूं? तुमने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तुम्हें क्या दूं? तो उस प्रतिदान के निमित्त मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। क्या दूं मैं? बस ये दो शब्द है कृतज्ञता के। उसके अलावा क्या? कितना कृतज्ञ हूं मैं। और यह कहकर कि क्या दिया मैंने तुझे, ऐ मेरे भगवान, तूने ही तो ले लिया मेरा ये जीवन। ले लेकर मुझे कर दिया खाली, रह गया बस तेरा हाथ। यही तो कृतज्ञता है। क्या दूं मैं तुम्हें? तूने ही तो जीवन ले लिया, चुन लिया तुमने। कुछ ऐसा चुन लिया कि भक्त कृतज्ञता अर्पित करके भी संतुष्ट नहीं होता। मुंह नहीं खुलता उसका, बोला नहीं जाता, दो शब्द भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और जब बोलती बंद हो जाती है, मौन हो जाता है, तो दो आंसू बह निकलते हैं श्रद्धा के। और इनके प्रति भी
बिल्कुल कोई विचार ही नहीं, कोई सोच विचार नहीं कि क्या प्रभु क्या समझेगा। तो इनके प्रति भी अज्ञ है। मन तो कर रहा है 2 शब्द कहूं कृतज्ञता के, मन तो कर रहा है 2 आंसू बह जाएं, किंतु उसको भी प्रकट करने में संकोच हो रहा है कि क्या समझेगा मेरा प्रभु अगर मैं कृतज्ञता अर्पित करूं 2 शब्दों की, और अगर 2 आंसू मेरी आंखों से निकल भी गए श्रद्धा के। इसीलिए परेशान, क्या नहीं दिया तुमने, अब उसके बदले में क्या दूं, 2 आंसू भी बहाऊं, वो भी संकोच हो रहा है मुझे। तो भक्त की अवस्था है हृदय की, क्या दिया क्या नहीं दिया उसका कोई हिसाब नहीं, बस इतना पता है कि दृष्टि दी, सृष्टि दी, जीव भाव से शिव भाव की ओर ले गया, सब कुछ तो दिया है तूने, कुछ बाकी थोड़े छोड़ दिया। आगे है क्रमांक 49। इसमें कह रहे हैं परिचय अंतर का तेरे ही द्वारा, पूर्वावस्था में अपरिचित अपने ही प्रांगण से, प्रभु भाव की रश्मियों से आलोकित अंतर का प्रांगण, सम्मुख जिसका प्रवेश उसी का प्रदेश, इस अंतर को अब भी अपना कहूं किस भांति। जब अंतर का परिचय मिल गया, यानी भीतर का, किसके द्वारा मिला, तेरे ही द्वारा मिला है। उसकी क्या अवस्था और उसके पहले की क्या अवस्था, तो बार बार यही बात आती है ज्यादातर वाणी में, यही कि पूर्वावस्था में अपरिचित था, अपने ही अंतर के प्रांगण से, यानी भीतर की अवस्था से, जो भीतर का जो भी है खेल, जो प्रांगण मतलब जो भी एरिया होता है, जो घर है, जो उसकी 4 दीवारी है, जो उसका बीच का जो बरामदा है, सब कुछ तो उस प्रांगण में ही आ जाता है। यानी क्या अवस्था है, मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी पता ही नहीं था, उससे पहले अंधेरा छाया हुआ था, एकदम कुछ दिखलाई भी नहीं दे रहा था। किंतु जैसे ही प्रभु के भाव की रश्मियों ने आलोकित किया इस अंतर के प्रांगण को, यानी भाव की किरणें आई और भीतर वो प्रकाश फैला, सब कुछ दिखलाई देने लगा। ये प्रकाश आया कहां से, ये प्रकाश तो वो स्वयं आया है मेरे जी, भाव बन के आया है, वो मेरे सम्मुख है, वो उस प्रांगण में प्रवेश कर रहा है। अरे यह तो उसी का प्रदेश था, उसी का स्थान था, यह तो जिसमें वो प्रवेश कर रहा है। अब मैं क्या इसको अपना कहूं? पहले कहता था कि मेरा अंतःकरण, मेरा अंतर का प्रांगण, किंतु एक बार जब उसके भाव की रश्मियों से आलोकित हो गया, भाव की किरणें प्रकाश फैलाने लगी और वो मेरे सम्मुख भाव रूप में भीतर प्रवेश कर रहा, और उसी का तो प्रदेश है ये भाव प्रदेश। तो अब इसको, इस स्थान को, इस अंतःकरण को क्या मैं अपना कह सकता हूं? कैसे कहूं मैं, किस भांति कहूं मैं? अब है ही नहीं। अब इस पर तो संपूर्ण रूप से तुम्हारा ही एक छत्र शासन है, तुम्हारा ही साम्राज्य है, तुम्हारे ही भाव का साम्राज्य है, उसी भाव से पूरी तरह आलोकित है यह
अंतःकरण, तुम ही तुम इसमें छाए हुए हो। तो कैसे कहूं मैं कि ये मेरा अंतःकरण, ये मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहंकार कुछ भी तो नहीं है। तो कौन है मेरा? मेरा तो मैं भी नहीं। तो ये मैं भी तो तू ही हो गया। तो भजन की पंक्ति है ना किसकी, कि अपना कहने को तेरे सिवा जीवन में रहा क्या अब बाकी। तो अपना कौन है मेरा? मैं खुद ही मेरा नहीं, वो भी तेरा हो गया। तो तेरे सिवा तो कोई और है ही नहीं। और वो तू है कौन? तू मेरे सम्मुख, तूने प्रवेश किया मेरे भीतर। किस रूप में? भाव की किरणों के रूप में। और वो भाव की किरणें जब अंदर प्रवेश की, तब अपने अंतर का परिचय मिला। और तुम्हारे ही द्वारा, अब मैं उसे तुम्हारा भाव कहूं या यही कहूं कि तुम ही हो वो भाव रूप में। नहीं तो उससे पहले सब कुछ था तो अपना ही, और अपना समझ रखा था, इसलिए जानता नहीं था। आज समझ लिया मेरा है ही नहीं कुछ। भाव ने बतला दिया सब कुछ तो तेरा है। तो कैसे कहूं कि ये मेरा है? बस यही पूरा करते हैं। ठीक है। एंड हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम हरिओम हरिओम, हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम।